चैप्टर नंबर 1 में एक लास्ट डेफिनेशन हम कर रहे हैं कॉची और फंडामेंटल सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस एक्स एन कॉची सीक्वेंस कहलाती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये अनुक्रम जो है वो कॉची अनुक्रम कहलाता है यदि किसी प्राकृत संख्या n0 n ग्रेटर देन n0 और m ग्रेटर देन n0 के लिए दो कोई भी मान xn और xm जहां m जो है वो स्मॉलर देन n से हमेशा एप्सिलॉन से स्मॉलर आता हो, यानी इस अनुक्रम के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य अंतर जो है वो अगर एप्सिलॉन से स्मॉलर हो तो उस कंडीशन में उसे हम कॉची सीक्वेंस कहते हैं। एक आपने अगर याद हो तो एकांतर फलन के बारे में भी बात की थी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंसी या संततता। उसमें भी हमने यही टॉपिक किया था कि कोई भी फलन के दो मान लेने पर, उस अंतराल में दो बिंदु लेने पर उनका अंतर जो है वो अगर एप्सिलॉन से स्मॉलर आता हो तो उसे हम एक समान सतत फलन कहते हैं। वही सेम डेफिनेशन कॉची अनुक्रम की है। यहाँ कोई भी दो बिंदु ले लें जो एक निश्चित पद से बड़े हों, n0 से बड़े हों। हाँ, सारे अनुक्रम के पदों के लिए नहीं है, लेकिन एक निश्चित पद से बड़े मान के लिए हम परिभाषित कर रहे हैं कि किन्हीं दो मानों का जो अंतर है वो अगर एप्सिलॉन से स्मॉलर आता है तो उस अनुक्रम को कॉची अनुक्रम कहते हैं। और कॉची अनुक्रम जो होता है वो हमेशा अभिसारी होता है, परिबद्ध होता है और अभिसारी होता है। हम इसके आगे हम इसका यूज करेंगे। कोई भी अनुक्रम है अगर वो कॉची अनुक्रम होगा तो अभिसारी होगा, तो अभिसारिता की जांच करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा कॉची अनुक्रम है या नहीं उसकी जांच करना। परिभाषा लिख लीजिए इसकी। को सम की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे अनंत श्रेणी कहते हैं। इसको नॉर्मली हम un से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां un का मतलब होगा n, हमारे पास एक अनुक्रम है, इन अनुक्रम का योग जो होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, इसे हम सीरीज कहते हैं। और इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो सिग्मा un से करेंगे। इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सिग्मा ऑफ un n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट जो है वो इनफाइनाइट सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। यहां n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट स्टेप आएगा, 2 रखेंगे तो सेकंड स्टेप, 3 रखेंगे तो थर्ड स्टेप। इनफाइनाइट तक जा रहा है इसलिए इसको हम इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। यह अनुक्रम है, इस अनुक्रम के पदों को योग के रूप में लिखना ही सीरीज कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। और हम जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे जब भी अनंत श्रेणी को तो सिग्मा लगा के व्यक्त करेंगे। सिग्मा का मतलब होगा योग, और कितना योग होगा वो हमारे पास सिग्मा में लिखा हुआ होगा। n बराबर 1 से अनंत तक लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 से लेकर अनंत तक के पदों का योग करेंगे हम। इनफाइनाइट सीरीज इसीलिए कहते हैं। इस इनफाइनाइट सीरीज में भी हमारे पास एक फाइनाइट सीरीज है तो इनफाइनाइट सीरीज का ही प्रकार, लेकिन इसको हम फाइनाइट सीरीज कहते हैं, परिमित श्रेणी। इसका मतलब है कि अगर कोई भी हमारे पास श्रेणी इस प्रकार से हो कि इसके n पदों तक तो संख्याएं हों, लेकिन n पदों के बाद में सभी संख्याएं जीरो बन जाएं। चल तो वो अनंत तक रही हैं, लेकिन एक निश्चित संख्या के पश्चात बाकी के सभी पद जो हैं वो जीरो में बदलते जा रहे हैं, जीरो हैं, तो उसे हम परिमित श्रेणी कह सकते हैं। अनंत श्रेणी का ही प्रकार है ये एक तरह से भी। अगर हमारे पास सिग्मा un जो है वो एक परिमित श्रेणी कहलाती है यदि u1 प्लस u2 प्लस अप टू um तक तो मान आ रहे हैं और उसके बाद में जितने भी मान है वो सारे के सारे जीरो प्राप्त होते जा रहे हैं। जितने भी पद हैं वो सभी जीरो हो जाएं। फॉर ऑल m स्मॉलर देन n, m का मान n से स्मॉलर हो, उस स्थिति में इसे हम परिमित श्रेणी कहते हैं। जब भी परिमित श्रेणी की बात आएगी हम इसी रूप में इसको लिखेंगे। होगी तो वो अनंत सीरीज ही, लेकिन उसमें एक निश्चित पद के बाद में सभी पद जो हैं वो जीरो ले लिए जाएंगे। उसके बाद में आता है धनात्मक पदों की श्रेणी। धनात्मक, पॉजिटिव,
अगर कोई भी श्रेणी जो है उसमें सभी पद जो हैं वो धनात्मक हो, पॉजिटिव हो, un जो है वो ग्रेटर देन हो 0 से, तो उसे धनात्मक पदों की श्रेणी कहते हैं, पॉजिटिव टर्म्स ऑफ सीरीज कहेंगे, क्योंकि एवरी टर्म जो है वो पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव वैल्यू को शो नहीं करता है, तो उस कंडीशन में उसे हम पॉजिटिव टर्म्स ऑफ सीरीज कहते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास एकांतर श्रेणी, अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज का मतलब है कि अगर लगातार जो सीरीज के पद हैं उसमें एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक पद आते रहें, पॉजिटिव नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिग्मा un कुछ इस प्रकार से डिफाइंड किया हुआ हो, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस u5 माइनस u6 प्लस डैश डैश डैश, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अंतिम पद जो आएगा वो डिपेंड कर रहा है -1 की पावर n इंटू n प्लस 1 या n माइनस 1 इंटू un पर। अगर n की वैल्यू इवन है तो 1 सब्ट्रैक्ट करने पर ऑड आएगी, पॉजिटिव आएगा, और ऑड है तो 1 सब्ट्रैक्ट करने पर इवन बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव को डिफाइन करता रहेगा। तो यहाँ पे जो स्टेप्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर अल्टरनेट साइन चेंज होते जा रहे हैं, अल्टरनेट साइन चेंज का मतलब पहला पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इस प्रकार की सीरीज को हम एकांतर श्रेणी कहते हैं या अल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। हमें एक तो फाइनाइट सीरीज भी पढ़ेंगे हम, एक हमारे पास इसमें जो अनंत श्रेणी है उसके बारे में तो स्टडी है ही हमारी इसमें, उसके साथ में धनात्मक पदों की श्रेणी भी पढ़नी है और एकांतर श्रेणी के बारे में भी स्टडी करनी है। एक हमारे पास अनंत श्रेणी दे रखी है सिग्मा un। सिग्मा un अनंत सीरीज का मतलब है u1 u2 u3 से लेकर अनंत तक के पदों का योग है। इस इनफाइनाइट सीरीज के अंदर S1 का मतलब होगा प्रथम पद का योग, S2 का मतलब होगा प्रथम और द्वितीय पद का योग, S3 मीनिंग है u1 u2 और u3 पदों का योग, S4 का मतलब है u1 u2 u3 और u4 का योग। इसी प्रकार Sn का मतलब होगा u1 u2 से लेकर un पदों का योग। ये S1 से लेकर Sn तक जो पद बन रहे हैं इन में भी कोई नियम लागू हो रहा होगा। ऊपर तो हम सीरीज के बारे में बात की है, यहां पे प्रत्येक पद में अगला पद जुड़ता जा रहा है, तो एक सीक्वेंस बन रही है ये भी, यानी S1 से लेकर Sn तक एक योग का अनुक्रम बनेगा, एक सम का सीक्वेंस बनेगी। अब वो सम किसका है? इनफाइनाइट सीरीज के कुछ एक स्टेप्स का सम है, तो इसे हम योगफल का अनुक्रम कहते हैं, जिसे Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये Sn जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए इस चैप्टर में। Sn इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे उसमें सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, वो इस पर डिपेंड करेगी। हमने शुरू में ही फर्स्ट चैप्टर में छोटा पार्ट किया था जिसमें अभिसारी अनुक्रम और अपसारी अनुक्रम के बारे में बात की थी, तो वो इस पर अप्लाई करके देखेंगे। अगर योगफल का अनुक्रम जो बन रहा है, एक सीक्वेंस जो बन रही है, सम का सीक्वेंस जो बन रही है, वो अगर हमारे पास अभिसारी या अपसारी है तो इनफाइनाइट सीरीज भी अभिसारी या अपसारी होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर ये अभिसारी है तो सिग्मा un भी अभिसारी होगा, ये अपसारी है तो सिग्मा un भी अपसारी होगा। तो इस पर डिपेंड करेगा, हम एक सीक्वेंस बनाएंगे Sn की, उसके लिए आइडेंटिफाई करेंगे ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अभिसारी है या अपसारी है। अगर अभिसारी हुआ तो सिग्मा un अभिसारी है, अपसारी हुआ तो सिग्मा un भी अपसारी होगा। लिख लीजिए। एक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, उस इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंसी हम बात कर रहे हैं, कन्वर्जेंस ऑफ
इनफाइनाइट सीरीज। इसके अंदर हमारे पास जो पार्ट आता है उसके अकॉर्डिंग कोई भी सिग्मा यूएन इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ Sn एक अनुक्रम, योग का अनुक्रम जो है, सम का जो हमारे पास सीक्वेंस है वो n टेंस टू इनफाइनाइट के लिए एक डेफिनेट स्टेप की ओर मूव कर रहा हो। डेफिनेट स्टेप का मतलब है s का जो मान है वो निश्चित पद आता हो कोई भी, अर्थात सिग्मा यूएन अभिसारी होगा यदि उस अनंत श्रेणी के कुछ पदों के योगफल का मान n के अनंत की ओर अग्रसर होने पर एक निश्चित मान की ओर अग्रसर होता हो। अनुक्रम के अभिसारी की यही परिभाषा बताई थी मैंने। कन्वर्जेंट की जो डेफिनेशन थी सीक्वेंस के लिए वो फर्स्ट चैप्टर में यही की थी हमने कि अगर कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब उसके n टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट का जो मान आएगा वो एक डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए। यहां हम सीक्वेंस बना रहे हैं किसके, योग के, इस जो हमारे पास अनंत श्रेणी है उनके पदों का योगफल, सम ऑफ द सीरीज कर रहे हैं हम। अब उन सम ऑफ द सीरीज के लिए जो सीक्वेंस बनी है वो सीक्वेंस अगर डेफिनेट स्टेप की ओर मूव कर रहा है तो इनफाइनाइट सीरीज अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा, अन्यथा कन्वर्जेंट नहीं है। इसी प्रकार अपसारी अनंत श्रेणी का अपसरण, डाइवर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, इसके अकॉर्डिंग सिग्मा यूएन जो है वो डाइवर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ ए सीक्वेंस Sn इज सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू आइदर प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। यानी एक कोई भी अनंत श्रेणी है वह अपसारी होगा यदि n पदों का योगफल जो है, n पदों के योगफल का जो अनुक्रम बनता है वो n टेंस टू इन्फिनिटी पर प्लस अनंत या माइनस अनंत की ओर अग्रसर होता हो, एक निश्चित पद नहीं प्राप्त करता हो। और ऑसिलेटरी कब होगा, जब ना तो अभिसारी और ना अपसारी हो, तो उसे हम ऑसिलेटरी। तो यही सेम कंडीशन इसमें रहेगी, सिर्फ इसमें इतना ही अंतर आ रहा है कि हम योगफलों का एक अनुक्रम बनाएंगे और अनुक्रम की परिभाषा के अनुसार अभिसारी और अपसारी की जांच करेंगे।